जीवन की घटना और सुनाता हूं तो और बात जो है अपन के आ जाएगी, दृष्टि निर्मल हो जाती है तो ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगती। और है कुछ नहीं भैया, करने अपन को जीवन भर यही है, एक ही चीज आ जावे तो सब सद जाए, ऐसी दृष्टि आ जावे। जैसी आचार्य भगवंतों ने हमें दृष्टि दी है वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। वर्णी जी के जीवन की घटना है कि क्या हुआ कि 7 प्रतिमा थी वर्णी जी के उस समय, तो वचन का करी और वचन का करके उठन लगे तो अचानक ध्यान चला गया। वर्णी जी अंगूठी पहनते थे सोने की। अब जब आरंभ का त्याग होगा, परिग्रह का होगा, तब सब छूटेगा। जिन्हें समझना कि 7 प्रतिमाधारी ने अंगूठी पहन ली तो कछु अपराध होगा, हाँ नहीं तो अब अपनों को बिना से हिसाब लगाने लगे। काय अब जब आरंभ का त्याग करेगा, परिग्रह का त्याग करेगा तो सब कर देगा। अभी तो प्राणी मात्र 1936-40 के लगभग की बात, मुझे तो जिनने सुनाया सो आपको सुना रहा हूं। तो उसमें से हीरा गिर गया। सो बचन का से उठत देख वर्णी जी ने कि हीरा नहीं है। सो अनाउंस करे वाले को बुलाया कि भैया अनाउंस कर दो। कहले क्या करने वर्णी जी? कहियो ऐसी कह दो कि वर्णी जी की अंगूठी में से हीरा निकल के गिर गो, जौन को मिले सो अगर लौटावो चाहे तो वर्णी जी को लौटा देवे, और ने लौटाऊं चाहे तो 500 से कम में ने बेचे। हीरा है कांच नो। अब बताओ, है ऐसी दृष्टि, ऐसा अनाउंसमेंट करवा रहे। अब अनाउंसमेंट हो गया, वो अनाउंसमेंट करने वाला अच्छा रहा होगा जितना का वर्णी जी, नहीं तो अपनी तरफ से और मिला के कह देवे। देखो कैसा कहा था, सरल परिणामों से कह दिया, कोई लच्छेदार भाषा की जरूरत नहीं है, कोई उसमें आवश्यकता ही नहीं है कुछ मिलाने की, सीधा सरल। आओ अनाउंस हो गया, वर्णी जी अपने भोजनों को चले गए। भोजन करके बाहर निकले सो 10-11 साल का एक बच्चा उनसे कहता कि वर्णी जी आपकी अंगूठी को हीरा हिरा गो। वर्णी जी कहते कि हाँ भैया। तो सबको यहां वहां करके कहता कि जो तो नहीं हाथ में लिए था उसको मिल गया था। वर्णी जी के हाँ बेटा जो ही तो आए हमारी तो आए, तो वर्णी जी जो आप ले लो अपने। वर्णी जी के हाथ में दे, फिर कहता कि वर्णी जी एक बात आपसे कहें हम। कहते भैया ते तो 2 कहो, एक क्यों? कहता वर्णी जी आप 7 प्रतिमाधारी हो, अब अंगूठी आपको शोभा नहीं देती। देखो आप, वर्णी जी गदगद हो रहे हैं सुन करके। अपन तो अपने दोष देख सुनते ही साथ आंख लाल कर लेते, वो वर्णी जी की आंख में आंसू भर गए। ये है दृष्टि की निर्मलता। वो कह रहा कि वर्णी जी अब आप प्रतिमाधारी हो, आपको हीरे की अंगूठी शोभा नहीं देती, और आपने कही थी कि 1 नहीं 2 कहो। सो दूसरी जा कहने वर्णी जी की आदत थी कि सिर में जो है वो सुगंधित चमेली का तेल डालते थे। सो कहती वर्णी जी आपको सुगंधित तेल भी शोभा नहीं देता। वर्णी जी की आंख से आंसू बहते जा रहे, सबके बीच में उसके सिर पे हाथ फेर के कहते कि ए भैया ते तो हमारा गुरु हुआ। हाँ, और आज से बुलाओ उनको सिंगई जी को, जे उनकी अंगूठी उनने दी थी, सो जे हम आज से उसका त्याग करते, और हम अगर कहें भी तो हमें सुगंधित तेल ले आन के देना, आज से हम उसका त्याग करते हैं। इसने मुझे जो है और अपने मार्ग में स्थित कर दिया, मेरी शिथिलताओं को दूर करने वाला ये तो मेरे लिए परोपकारी हो। भाई ऐसी दोषों को स्वीकार करके अपने निकालने की दृष्टि, और ऐसे साधर्मी के दोष दिख जावे तो उनको जो है और उनमें से दूर करने की, और उसे शिथिलताओं से बचाकर सच्चे मार्ग में स्थित करने की दृष्टि, ऐसी दृष्टि ही निर्मल दृष्टि है। अपन सब प्रयत्न करें और भावना भावें कि अपन को भी ऐसी दृष्टि मिले जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।